संबंध। इस प्रकार ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का और आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे ज्ञानी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। प्रश्न, यह योगिन पद किन योगियों का वाचक है और उनके साथ अपने विशेषण का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, यह योगिन पद ममता आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके सर्वत्र विहित यज्ञादि कर्म करने वाले साधकों का वाचक है तथा इन साधकों को पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्म कर्म करने वाले से अलग करने के लिए, यानी इनका साधन पूर्वोक्त साधन से भिन्न है और दोनों साधनों के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगिन पद के साथ अपरे विशेषण का प्रयोग दिया है। प्रश्न, देवम विशेषण के सहित यज्ञम पद किस कर्म का वाचक है और उसका भलीभांति अनुष्ठान करना क्या है तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ब्रह्मा शिव शक्ति गणेश सूर्य चंद्रमा इंद्र और वरुण आदि जो शास्त्र सम्मत देव हैं, उनके लिए हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मंत्र का जप करना, उनके निमित्त से दान देना और ब्राह्मण भोजन करवाना आदि समस्त कर्मों का वाचक यहाँ दैवम विशेषण के सहित यज्ञम पद है और अपना कर्तव्य समझकर बिना ममता आसक्ति और फलेच्छा के केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से इन सब का श्रद्धा भक्ति पूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार पूर्णतया अनुष्ठान करना ही दैव यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो इस प्रकार से देवोपासना करते हैं उनकी क्रिया भी यज्ञ के लिए ही कर्म करने के अंतर्गत है। प्रश्न, ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है? उत्तर, अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण शरीर की उपाधि से आत्मा और परमात्मा का भेद अनादि काल से प्रतीत हो रहा है। इस अज्ञान जनित भेद प्रतीति को ज्ञानाभ्यास द्वारा मिटा देना अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से सुने हुए तत्व ज्ञान का निरंतर मनन और निधिध्यासन करते करते नित्य विज्ञान आनंद घन गुणातीत परब्रह्म परमात्मा में अभेद भाव से आत्मा को एक कर देना, विलीन कर देना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करना है। इस प्रकार का यज्ञ करने वाले योगियों की दृष्टि में एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवा अपनी या अन्य किसी की भी किंचन मात्र सत्ता नहीं रहती। इस त्रिगुणमय संसार से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहता, उनके लिए संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। प्रश्न, पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्म कर्म से इस अभेद दर्शन रूप यज्ञ का क्या भेद है? उत्तर, दोनों ही साधन सांख्य योगियों द्वारा किए जाते हैं और दोनों में ही अग्नि स्थानीय परब्रह्म परमात्मा है,
इस कारण दोनों की एकता सी प्रतीत होती है तथा दोनों का फल अभिन्न भाव से सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति होने के कारण वास्तव में कोई भेद भी नहीं है, केवल साधन की प्रणाली का भेद है। उसी को स्पष्ट करने के लिए दोनों का वर्णन अलग अलग किया गया है। पूर्व श्लोक में वर्णित साधन में तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस श्रुति वाक्य के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करने का वर्णन है, और उपर्युक्त साधन में समस्त जगत के संबंध का अभाव करके आत्मा और परमात्मा में अभेद दर्शन की बात कही गई है।